रमेश और अभी मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय पंचानपुर में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम के तहत यहाँ जो युवा संगम जो है और यहाँ पे बिहार के 33 जिलों से 46 छात्र छात्राएं जो हैं वो कर्नाटक जाएंगे और यहाँ बिहार के परंपरा पर और मैं कहूँ तो पर्व है, प्रौद्योगिकी है और वहाँ के जो परंपरा है, परस्पर प्यार है, उन चीजों का संगम एक तरह से कहें तो होगी। और ये सारे जो है वो बिहार के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर देखें तो एक लघु बिहार यहाँ पर समाहित है और ये सारे लोग जो है बिहार से कर्नाटक जाएंगे और वहां पर बिहार और बिहारियों का छाप को जो है कर्नाटक में रखेंगे और एक जो कह सकते हैं कि संस्कृति का आदान प्रदान है वो लोग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो छात्रा हैं उनसे हम बात करेंगे कि आपको इस मैसेंजर कह सकते हैं कि बिहार को मैसेंजर बना करके आपको भेजा जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? नमस्ते। बहुत ही खुशी हो रही है और सभी से अभी इंटरेक्शन होने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि ये जो जर्नी है वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और कुछ ना कुछ सभी से सीखने को मिलने वाला है। वहाँ तो है ही। क्या इम्पैक्ट है बिहार के प्रति आपका वहाँ पे? बिहार की जो कल्चरल सभ्यता है उस चीज़ को हम वहाँ पे पहुँचाना चाह रहे हैं और हम सभी का एक एम है कि जो वहाँ की हमारी इमेज बनी हुई है, उसको बदलना है और उसको बेहतरीन तरह से सामने लाना है और साथ ही में वहाँ कर्नाटकों के लोगों के साथ हमें अपना संगम बनाना है ताकि वो भी हम सबको हमारे हम में इंक्लूड कर ले। ये आप बताइए बिहार जी जा सर। रहे हैं, खासकर बिहार के युवाओं का जो वहाँ पर अगर हम कहें तो वो कट्टार वो गुटखा वाला जो छवि है हाँ सर, वो बदलना है आपको। बिल्कुल। कैसा लग रहा है? आप लोग वहाँ पे जाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। बात ये है कि हम लोग इतने सारे एक साथ लोग जा रहे हैं। सब लोग अलग-अलग एरिया से हैं, तो सब लोगों को जानने का पहले तो मौका मिलेगा और हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। जितनी भी सारी चीज़ें हैं, हम लोग जितना सीख पाएँगे 5 दिनों या 6 दिनों में, जितनी भी सारे, उस सारी चीज़ों को समाहित करके हम लोग यहाँ पर लाके उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। कह सकते हैं कि ये एक बिहार के परंपरा और पर्व परस्पर प्रौद्योगिकी सबके अग्रदूत बन करके यहाँ से इनको भेजा जा रहा है और आप देख सकते हैं काफी उत्साह है इनके अंदर में, काफी उमंग है इनके अंदर कि हम बिहार के छवि को दुनिया के सामने, अन्य राज्यों के सामने रखें। और एक युवा संगम का जो ये कार्यक्रम है, ये 5वां ये सीजन है इसका। यहाँ सारे जो है एक बार हम कहेंगे कैमरामैन से कि उनको पूरा वो जो दिखाएं इनको, ये सारे जो है बिहार के वह अग्रदूत हैं जो बिहार के मैसेज को कर्नाटक में रखेंगे और बिहार और बिहारियों की छाप को छोड़ेंगे और वहां से दिखेगा कि बिहार और कर्नाटक जो दो राज्यों का एक संगम है उसको वो ये परिलक्षित करेंगे। कैमरामैन सुशील सिंह सुधांशु के साथ रमेश कुमार इंगेज से। इस कार्यक्रम के कन्वीनर हैं, अभी आने वाले हैं। पूरी इसकी टीम एक बनी हुई है। तो मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है और आप लोग सभी प्रबुद्ध लोग हैं। आप लोगों का इस कैंपस में स्वागत है।
विश्वविद्यालय जो कुछ भी करता है, विश्वविद्यालय के जो कार्यक्रम होते हैं, वह समाज के निचले पायदान तक पहुंचे, देश के कोने कोने तक पहुंचे, इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। केवल हम कैंपस तक सीमित न रह करके, बल्कि कैंपस के बाहर भी जो कम्युनिटी है वहां तक हम पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक विशेष प्रयोजन से बुलाई गई और प्रयोजन यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को पड़ता है, 2015 में उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और उसी साल युवा संगम 01 आयोजित हुआ। बीच में कोरोना कालखंड रहा, इसलिए युवा संगम नहीं हो पाया। पुनः यह जो उसके बाद कोरोना कालखंड के समापन के बाद यह शुरू हुआ युवा संगम, यह युवा संगम 5 है और इसमें से सभी लोग अवगत हों, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को पहचानो, इस भाव भावना को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की गई है। उसके तहत भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय युवा संगम 05 आयोजित कर रहा है। इसमें 2 यूनिवर्सिटीज का पेयर यानी जोड़ा बनाया गया है। हमारी पार्टनर यूनिवर्सिटी IIT धारवाड़ है जो कर्नाटक राज्य में है और बिहार के लिए नोडल एजेंसी दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस योजना के तहत युवा संगम में 50 युवा कर्नाटक से बिहार आएंगे और बिहार से 50 युवा कर्नाटक जाएंगे और दोनों एक दूसरे के राज्य की परंपरा, परस्पर प्रेम, पर्यटन, प्रौद्योगिकी और प्रगति जो विगत वर्षों में हुई है उसके बारे में वैचारिक आदान प्रदान करेंगे। देश की जो विविधता है, देश की जो विविधता पूर्ण संस्कृति है, उसको जानने का यह एक पूरा अवसर है। टीम का सिलेक्शन इतना आसान नहीं था। हम लोगों ने इसको नोटिफाई किया और आपको आश्चर्य होगा बिहार राज्य से लगभग 4000 सुधीर जी जिनमें से हूं तो कितना है 4000 युवकों ने आवेदन दिया कि हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसे छात्रों का, हमारी टीम ने, हमने एक टीम बनाया, उस टीम ने ऐसे छात्रों को चयन किया जिनके अंदर क्रिएटिविटी हो, रचनात्मकता का भाव हो, जिनमें कुछ प्रतिभा दिखाई दे, जिनमें कुछ जानने की जिज्ञासा हो, जो सांस्कृतिक प्रदर्शन भी कर सकें, कुछ लोक विधा में विशेषज्ञता रखते हो। ऐसे 50 छात्रों का चयन यहां से किया गया है और वह टीम 50 की टीम बिहार आज यहां पर आ चुकी है कैंपस में। उनका 6 बजे, 6:30 बजे एक प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है, ओरिएंटेशन का, कि आप क्यों जा रहे हैं,
आपकी यात्रा का पर्पस क्या है, आपको क्या सावधानी रखनी है, और जा करके वहां क्या करेंगे और लौट करके यहाँ क्या करेंगे, इस बात का पूरा एक ओरिएंटेशन का कार्यक्रम उनका रखा गया है यहाँ पर। और कल सुबह यहाँ से रवाना हुए और ठीक इसी तरह से जब वो लौटेंगे तो दिल्ली होते हुए लौटेंगे और दिल्ली में इन छात्रों को, इन युवकों को और हमारे शिक्षकों की टीम को सांसद टीवी ने इनवाइट किया है। सांसद टीवी उनका साक्षात्कार करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रसारण भी करेगी। उसके बाद ये टीम यहाँ पर आ जाएगी। तो और ठीक इसी तरह से 15 दिसंबर को कर्नाटक के विभिन्न भागों से 50 युवकों की टीम यहाँ आएगी और बिहार के पर्यटन स्थल कैसे हैं, कौन कौन से बिहार की भव्यता क्या रही है, बिहार की विशिष्टता क्या रही है, परंपरा क्या रही है, पारिवारिक स्वरूप कैसा है, यहाँ प्रौद्योगिक या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैसे हुए हैं, क्या क्या इधर प्रोग्रेस हुआ है, यहाँ पर्यावरण की क्या स्थिति है, पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में क्या हो रही है और वर्तमान सरकार के देख रेख में कैसे यह आगे बढ़ रहा है, उसका वो अवलोकन करेंगे, अनुभव करेंगे और इंटरेक्शन करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक कार्यक्रम बना है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि पूरे भारत को जानो, भारत को पहचानो, भारत का बनो, भारत की विविधता को जानो, भारत की विविधता को अपनाओ, भारत की विविधता का सम्मान करो। भाषा अलग है, स्थलाकृति अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है, लेकिन फिर भी भारत एक है। वह कौन सा सूत्र है जो जोड़े हुए है सबको, इसका पूरा पूरा एक दूसरे से वो आदान प्रदान, खास करके 18 से 35 वर्ष के बीच के युवकों का चयन किया गया है। उसके पीछे एक सोच है, क्योंकि युवा ही इस देश की ताकत है। युवाओं से ही विकसित भारत की कल्पना मूर्त रूप ले सकती है और भारत तो युवाओं का देश है, क्योंकि 50% आबादी लगभग 25 वर्ष से कम उम्र की होगी। तो ऐसे छात्र जाएं और आज के ठीक 22 साल बाद जब आजादी के 100 वर्ष पूरे हो रहे होंगे तो ये बच्चे जो 25 साल के हैं आज, उस समय 47 साल के होंगे, ये देखें विकसित भारत कैसा हुआ। और आज वो अपनी भूमिका तलाशेंगे, अपनी भूमिका निर्धारित करेंगे कि विकसित भारत के निर्माण में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो यह इसके पीछे यही भाव है, यही भावना है और इसी उद्देश्य को लेकर के ये क्या रहे हैं। तो हम सब इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करें और आप जैसे लोग जो इस प्रकार के समाचारों के वाहक हैं, समाज तक पहुंचाते हैं, आप लोगों से विशेष अपेक्षा है कि अपने मीडिया के माध्यम, अपने स्रोतों के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, इन बातों को अपनी प्रमुखता दें ताकि जिस उद्देश्य को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत